क्या नाम हो गया सरदार जी? मेरा नाम लविश कालड़ा। अरे क्या लगता है जो अभी पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, किस तरफ ये नैया बहती नजर आ रही है? मोदी जी की तरफ नैया बहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मोदी जी की नीतियां और मोदी जी के कार्य से ही मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी की तरफ? बिल्कुल जी। ऐसा क्यों लगता है मोदी जी की तरफ? एक तरफ राहुल गांधी है जो पूरा भारत पैदल पैदल घूम रहे हैं और आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। राहुल गांधी जो घूम रहे हैं घूम ले। जो बंदा अपने वर्करों का नहीं काम साथ दे सकता वो दूसरों को क्या देगा। अभी पंजाब में हाल में ही राहुल गांधी की यात्रा हुई जिसमें राजा वड़िंग इनवाइट थे। राजा वड़िंग को उनकी सिक्योरिटी ने धक्का मार दिया। राहुल गांधी ने उसे अपने पास नहीं बुलाया। क्यों? वो नेता नहीं है तुम्हारी पार्टी का। जो अपने वर्कर के नहीं है वो किसी और का क्या होगा? अपने वर्कर के नहीं है। नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों को बांट दिया भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने। जब से मोदी जी आए हैं लोग धर्म के नाम पर बट गए हैं, महंगाई पर बात नहीं होती है। महंगाई जो काम तुम पीछे करके गए हो उसे पूरा करने में टाइम तो लगेगा ना। अब लोग कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। महंगाई तो उन्हें लग रही है जो फ्री का खा रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी दे रही है फ्री का। चाहे पंजाब हो चाहे अपना दिल्ली हो, उन्हें फ्री खाने की आदत पड़ गई है, इसलिए उन्हें महंगाई लग रही है। हम जैसा को तो नहीं लग रही। हम भी बेरोजगार हैं, हम भी खा रहे हैं किसी ना किसी तरह। हमारे बापू कमा रहा है, खा रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है। अरे अंबानी अडानी को सब कुछ दे दिया, दो ही लोग चला रहे हैं सारी चीजें। ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष का बस एक ही मुद्दा पकड़ा हुआ है, अंबानी अडानी। थोड़े टाइम पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब भी तो अंबानी अडानी थे, तब भी तो इतना कमा रहे थे। अब क्यों तुम उनके मोदी जी के पीछे पड़ गए? तब तो तुम्हारे से बोला क्या कांग्रेस के टाइम पे? धर्म के नाम पर बट गए लोग। हिंदू मुसलमान को देख के राजी नहीं, मुसलमान हिंदू को देख के राजी नहीं। ये सब बीजेपी ने कर दिया। राहुल गांधी लाल किला से कह रहे थे। उनका कहना से कुछ नहीं होने का। कांग्रेस में भी यही हुआ, मुसलमान हिंदू सिख सब यही हुआ। 1984 हम भूले नहीं है। 1984 आज भी याद है हमें। और आम आदमी पार्टी की करतूत देखिए। आम आदमी पार्टी जो 1984 में 24 साल की सजा पूरी कर चुके हैं लोग, आज भी जेल में हैं। अगर हम लोग वहाँ बैठे हुए धरना दे रहे हैं उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं, और अगर वहाँ से हम कोई हमारे ऊपर डंडा मारेगा, हम अपना सेफ्टी के लिए हथियार नहीं चला सकते? आज हथियार चलाए, आप देख सकते हैं सारी जगह पोस्टर लगे हुए हैं उनके। क्यों लगे हैं? पकड़वाने वाले को इनाम मिलेगा। अबे यार तुम्हारे लानत है ऐसी सरकार के ऊपर, लानत है भगवंत मान के ऊपर, लानत है आम आदमी पार्टी के ऊपर। अगर उन्हें नहीं छोड़ सकते ना तो डूब के मर जाओ। अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार होती आज वो बाहर होते। जैसे किसान आंदोलन में सारे बिल पास किए गए, उनका सफल हुआ किसान आंदोलन, तो ऐसे ही ये भी पास हो जाता, वो छूट जाते आज। वो कह रहे कि महंगाई इतनी ज्यादा है, उन सब से डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी कुछ भी करती है। महंगाई पर बात नहीं करती। सिलेंडर 400 से 1200 का कर दिया। भैया 70 साल हो गए। जो 70 साल में सरकार थी कांग्रेस की, जितना लूट के खाना था खा लिया। अब योगी जी मोदी जी पूरा तो करेंगे उसे। वो कैसे करेंगे? हम लोगों से तो पूरा करेंगे यार। देखिए बेरोजगारी कहीं नहीं है, सिर्फ ये कहने की बात है। आप कॉलेज स्टूडेंट है, उनको प्लेसमेंट मिल जाती है कॉलेज से ही। बेरोजगारी कहीं नहीं है। और जो 2014 से पहले जो सरकार थी, मनमोहन जी बिल्कुल शांत रहते थे और पर्दे के पीछे काम होता था। और कितने घोटाले हुए हैं, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोरफास घोटाला, पता नहीं क्या क्या हुआ है। और भगाने का भी काम किया है जो अभियुक्त जो थे। राहुल गांधी जो पैदल पैदल घूम रहे, हर जगह कह रहे हैं कि लोग बट गए, धर्म के नाम पर बांट दिया इन लोगों ने। जब से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने लगाए थे देश पर, चाहे उसमें नेहरू जी हो चाहे इंदिरा गांधी हो। वो दाग मिटाने, लेकिन दाग नहीं मिटेंगे नहीं। वो राजनीति में भी जो है अभी बहुत छोटे हैं। एक तो उनका बोलने का सलीका नहीं है, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। मुद्दे उठाते हैं वो गलत उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये काम हो गया कि सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो फैसले लेंगे उसी पे पार्टी चलेगी। आप ये कहिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को पार्टी से थोड़ा सा अलग हो जाएं और किसी अदर को अध्यक्ष बनाएं और पार्टी को तरीके से चलाएं। जब तक गांधी नहीं लग रहे प्रधानमंत्री बन जाए, किसी हालत में नहीं बनने वाले। कौन कह रहा है बताइए? 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। अपने काम में वो काम जो उन्होंने किए हैं, जो कार्य किए हैं, जो कार्यों को क्रियान्वित किया है उन्होंने पूरे भारत देश में, उसकी वजह से वो दोबारा 2024 में आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम आएंगे। जय श्री राम। उसके बाद अगर ऑप्शन छोड़ा जाएगा, ऑप्शन एक उसके बाद में भी जो ऑप्शन होगा उसमें फिर योगी जी हैं। मतलब आगे तक का बुक कर लिए? आगे तक के बुक कर लिए जी, ऐसे वैसे बुक नहीं कर लिए।
वो उन्होंने जो जो कार्य उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जिन कार्यों की, उनको उन्होंने किया है। आप देखिए ना 370 हटाने के बाद क्या हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। कांग्रेस की बदौलत है जो हमारे हाईवे पुल नहीं बने थे, चीन से हाथ जोड़ के रखते थे, जो चीन ऑर्डर देता था उसी में मानती थी कांग्रेस सरकार। बसपा सपा कांग्रेस केजरुद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन सब मिल जाए, ठीक है। तय हो चुका है, 24 की तैयारी हो चुकी है, भाजपा आ रही है और मोदी सरकार आ रही है, और साथ में 24 में ऐलान अभी बता देते हैं हिंदू राष्ट्र भी बन रहा है। हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र। अरे ये जो लाइन रट के लाए हैं आप, एक बार फिर बोलिए। 2024 की तैयारी हो चुकी है, कांग्रेस सपा बसपा केजरुद्दीन अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन कोई भी आ जाए, तैयारी हो चुकी है, मोदी जी आ रहे हैं। अजरुद्दीन और बकरुद्दीन से क्या दिक्कत है भाई साहब? कुछ थोड़ा प्रेशर देके बोलते हैं वहाँ पे। नहीं, हम आपको बताते हैं जितना भी अकबरुद्दीन बकरुद्दीन अभी जो आ रहा है, आप बोल रहे थे बेरोजगारी का महंगाई उठा रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा हम मान लीजिए उठा रहे हैं, ठीक है। उठाने का मौका मिलेगा तब नहीं, यहाँ तो रामचरितमानस को जला दिया जा रहा है, यहाँ तो मुद्दा भटका दिया जा रहा है। आप भी माइक लेके आए हैं तो 24 का भी ना पूछ रहे, कल परसों तक यही चल रहा था, रामचरितमानस को जला दिया गया। तो मुद्दा आने के लिए विपक्ष यहाँ तो कमजोर है, विकल्प है ही नहीं। जब तक कोई राष्ट्रवादी पार्टी नहीं, हिंदूवादी पार्टी नहीं, तब तक हम लोग मोदी जी को ही बैठाने वाले अपने गद्दी पे। हिंदुओं से काम चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, यहाँ पे मेजोरिटी में हिंदू है और हिंदुस्तान में सनातन धर्म के प्रवृत्ति वाले से ही चलेगा। जो सनातनी है वही इस देश को चलाएगा, मौलवी मौलाना से यहाँ चलने वाला नहीं है। भारत बनेगा, सनातन की और हमारा देश चल पड़ा है, और आने वाले टाइम में अखंड भारत बन के रहेगा। और आपने एक चीज नोट करा कि लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अभी मोदी जी ने एक बयान दिया था कि मैंने अपनी जिंदगी खपा दी इस देश के लिए। बताइए, उन्होंने, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे देश के लिए कर रहे हैं। बाद में आऊंगा, पहले सवाल पूरा करता हूँ एक। आप कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप कह रहे अखंड भारत बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो अकबरुद्दीन और फजरुद्दीन ये सब कहाँ जाएंगे? ठीक है, आपने कहा अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत के साथ वहाँ से लोग भी आएंगे। यहाँ के नहीं संभल रहे, वहाँ के कैसे संभलेंगे? सुन लीजिए, आपको हम बताते हैं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, हम आपको बताते हैं, पहली बात तो जिसका जन्म होता है ना वो फिर वापस मरता भी है। तो पाकिस्तान का जन्म यहाँ से 1947 में हुआ है, ठीक है, तो वो वापस आएगा ही। हमारे देश को G20 के अध्यक्षता क्यों मिली? कुछ तो किया होगा मोदी जी ने। आफ्टर कोविड भी देखो, आपको पता है 2 साल में जो देशों ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए थे, मोदी जी ने सबको सपोर्ट किया, वैक्सीन दिया है सभी देशों को। अपने देश को भी देखा उन्होंने और दूसरे देशों को भी देखा है। अभी वर्ल्ड में देखा जाए मोदी जी की साख जो है बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ी है, और G20 की जो अध्यक्षता जो मिली हमारे भारत को, ये उसी की एक संस्कृत में एक निशानी है। आपको बताते हैं कि रमन्ते इति राम, इसका मतलब होता है, राम के बारे में बताया गया है, वह तत्व जिसे पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, द एलिमेंट विच वी होल्ड द यूनिवर्स। तो जिस तत्व से अगर पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, उस अगर राम के नाम पे, उन राम के नाम पे हम ये संकल्प लेते हैं कि इस देश को, क्योंकि ये लोग आते हैं माइनॉरिटी में, हो जाते हैं मेजोरिटी में, हिंदू को धकेल देते हैं, अपना 57 देश, ना जाने कितना ईसाइयों का देश है, एक बस राष्ट्र का मांग कर रहे हैं। तो आप लोग को भी या जितने भी है सबको चुल मचा हुआ है कि काहे हिंदू राष्ट्र। अरे भाई, एगो हिंदुस्तान को तो हिंदू राष्ट्र बनाने दो, सिर्फ एक राष्ट्र का मांग कर रहे हो, वो हम लोग का बनना फिक्स है। और हम लोग जो भी प्रयासरत होगा, हर एक 100 करोड़ सनातनी, हर एक, अभी ऐलान हो चुका है, योगी जी भी बोल दिए है राष्ट्रीय धर्म है, वो कहीं ना कहीं चूक गए, अंतर्राष्ट्रीय धर्म है, क्योंकि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो भी हिंदू ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, और सनातन से ही इस देश चलेगा। और पूरा आगाज हो चुका है, 24 में भाजपा के साथ साथ हिंदू राष्ट्र बनने का तैयारी हो चुका है, बनेगा ही। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, भाई ने बहुत अच्छी बात बोली सरदार जी के लिए ना। पहले बोले सोनियाल, भाई ने एक बात बोली थी, सिख दंगे, बहुत दुख की बात है भाई, कांग्रेस के टाइम पे सिख दंगे हुए, ठीक है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पर घाव हुए, जिनके घर परिवार के लोग मरे, दिल्ली में भी है, मैंने भी देखे। देखो, जो सनातन से देश चलेंगे वही देश चलेंगे। जो इस्लामिक से देश चल रहे हैं, आज उन देश में तराई तराई हो रही है, तराई, ईरान, इराक सब बिल्कुल बिगड़ा हुआ उजड़ा। पाकिस्तान एक रिजल्ट देख लो, केवल कट्टरपंथी और इस्लाम से चल रहे हैं भाई। देखो, हिंदू, सिख, जैन, जो हमारे भाई बौद्ध, जो आज की डेट में भड़काने का ठेका, पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, फंडिंग मिल गई इतनी मोटी, कहाँ से ये लोग क्या कर रहे हैं, केवल हमसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भाइयों को ये सोचना चाहिए, सनातन लोगों को, कि हम सनातनी हैं। सिख जो है हिंदुओं की चादर है, ठीक है जी। हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम लोगों के सामने हर साल 2 साल 3 साल में एक इस्लामिक स्टेट बन जाती है, जो बनते 57 कंट्री 58 कंट्रियाँ बन गई पूरी दुनिया में। एक भी, फिर भी हम लोग बटे हुए हैं। हम जब बटे हुए ना इन राजनेताओं के चक्कर, जो पार्टियों ने हमें बांट रखा है धर्म और जातियों पे, इस कारण एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। अब जैसे मुझे लग रहा है कि देश के अंदर 60 से 70% हिंदू राष्ट्र की तरफ देश आगे बढ़ चुका है। जो 30 से 35-40% रह रहा है ना,
ये केवल इसलिए रह रहा है जो हमें जातियों में बांट दिया है। जिस दिन हम लोगों ने ये अपने भरम निकाल दिया कि हम एक हैं, जातियाँ यूज करी जाए, अपने घर परिवार रिश्ते रिलेशन में यूज करी जाए, एक बार तो मुट्ठी बांधनी पड़ेगी। जिस दिन मेरे देश का 5 करोड़ सनातन सारे धर्म के लोग हम लोग रोड पे आ जाएंगे, उस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कोई पार्टी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कांग्रेस बनाई। कांग्रेस तो वो पार्टी है भाई जो भारत तोड़ो करने निकला था, ठीक है जी। पाकिस्तान उन्होंने बनाया, बलूचिस्तान उन्होंने बनाया। दोबारा कह रहा हूँ, शिमला मुद्दों में कायर बुजदिलों ने, उनके बापों ने साइन कर दिए, वो आज कह रहे हैं भारत जोड़ो करने। भारत जोड़ो करना था तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और शिमला मुद्दे से यहाँ से आता है इंडिया जोड़ते हुए। और इसके संग जितने भी इसके साथ रेलिंग में चल रहे थे, सारे के सारे वही हैं जो सदा शुरू से फंडिंगों पे उनके खानदान कुनबे परिवार चल रहे हैं, जो फंडिंगों के पर केवल विवादित राजनीतियाँ तोड़ने की, देश को टुकड़े टुकड़े समझना चाहिए हम लोगों को। और अब इस देश के अंदर एक नया रूप ले रहा है जो रामचरितमानस को फाड़ दिया गया। ये वही दोहराया है 84 दंगे के तरह कि रामचरितमानस को फाड़ दिया और हिंदू दंगे करे। हिंदू नहीं करेगा, हिंदू लेकिन तरीके से करेगा। कोई गद्दी पे जो बैठा है ना, वो ऐसे करेगा, वो शाम को 6 बजे ऐलान कर देता ना, वो इस तरीके से करेगा जी।